Hello children, part 4 for class 7. Conversation between school friends on the topic of sports day. स्पोर्ट्स डे पर बच्चे किस तरह आपस में बात करते हैं, इस कन्वर्सेशन में हम सभी देखेंगे। स्टूडेंट्स हैं राम, रवि, मोहन etc. राम ने कहा, आई एम सो एक्साइटेड, एट लास्ट वी विल हैव ए ब्रेक फ्रॉम आवर रेगुलर स्टडीज़ फॉर ए वीक। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। आखिर में हम लोगों को एक सप्ताह का ब्रेक मिला, रेगुलर स्टडी से, लगातार पढ़ाई से एक सप्ताह का हम लोगों को ब्रेक मिला। देन रवि सेज, यस यू आर राइट, स्पोर्ट्स डे इज़ वन सच इवेंट दैट इज ईगरली अवेटेड द होल ईयर। रवि ने राम से कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, स्पोर्ट्स डे ऐसा इवेंट है जिसका मैं पूरे साल इंतज़ार करता हूँ। मोहन says, you are absolutely right. I have participated in 400 मीटर रिले रेस। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने 400 मीटर रिले रेस में हमने भाग लिया है। राम says, I have been chosen as the captain of my football team. राम से मैं फुटबॉल टीम का कैप्टन चुना गया हूँ। मोहन ने कहा, दैट्स ए ग्रेट न्यूज़, वाह ये बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। राम ने कहा, थैंक्स। मोहन ने रवि से पूछा, व्हाट अबाउट यू रवि, तुम बता रवि अपने बारे में। रवि सेज, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन हर्डल रेस एंड हाई जंप। मैंने हर्डल रेस में और हाई जंप में पार्टिसिपेट किया है। मोहन सेज, वाओ इट वुड बी ए ग्रेट फन, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स सी हु आउटशाइन इन देयर एक्टिविटी। चलो देखते हैं कौन अपनी एक्टिविटी में सबसे तेज़ निकलता है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है। राम सेज, आई थिंक पार्टिसिपेटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग। राम ने सभी बच्चों को समझाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स है विनिंग के अपेक्षा। जीतने की अपेक्षा अगर हम पार्टिसिपेट की ओर ध्यान दें तो बहुत मज़ा आएगा। रवि ने कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राम। नाउ सेकेंड कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन ऑन स्कूल टाइम। फादर आस्क्स टू सन, टुडे आई हैव टू कम टू योर स्कूल, व्हेन इज़ योर लंच पीरियड। आज मुझे तुम्हारे स्कूल आना है, तुम्हारा लंच पीरियड कब होता है। बेटे ने जवाब दिया, सन आफ्टर फोर्थ पीरियड अबाउट 11 o'clock। चौथी घंटी के बाद लगभग 11 बजे हमारा लंच होता है डैडी। फादर सेज, ओके आफ्टर लंच आई विल बी देयर। फादर ने कहा, ठीक है लंच के बाद मैं वहाँ रहूँगा। ओके डैडी, सन ने कहा। फादर सेज, व्हाट सब्जेक्ट डू यू स्टडी इन फर्स्ट पीरियड। कौन सा सब्जेक्ट तुम फर्स्ट पीरियड में पढ़ते हो। सन, एट 7:30 माई स्कूल स्टार्ट्स एंड इन द फर्स्ट पीरियड आई स्टडी मैथ। 7:30 बजे सन ने जवाब दिया, 7:30 बजे मेरा स्कूल स्टार्ट होता है और फर्स्ट पीरियड में मैं मैथ पढ़ता हूँ। फादर आस्क आफ्टर दैट, और उसके बाद सन से, इन द सेकेंड पीरियड आई स्टडी साइंस, और सेकेंड पीरियड में मैं साइंस पढ़ता हूँ। व्हेन डू यू स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स। फादर आस्क टू सन, तुम अपने हिंदी और इंग्लिश की सब्जेक्ट की पढ़ाई किस घंटे में करते हो। सन ने जवाब दिया, सम टाइम्स इन द थर्ड एंड सम टाइम्स इन फोर्थ पीरियड। कभी कभी थर्ड पीरियड में हिंदी और फोर्थ पीरियड में इंग्लिश, और कभी कभी फोर्थ पीरियड में हिंदी और थर्ड पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई होती है। फादर सेज, देन देयर इज़ नो मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आफ्टर लंच। फादर ने बेटे से कहा, इसका मतलब कि कोई भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लंच के बाद नहीं होता है। सन ने कहा, नो डैडी, ऑल द सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। नहीं डैडी, ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट हमारे लिए, सारे विषय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फादर, बट टुडे आई विल पिक यू अप एट लंच टाइम। फादर ने बेटे से कहा, ठीक है लेकिन मैं आज तुम्हें लंच के बाद तुम्हें पिकअप करूँगा, मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। सन रिप्लाइड, ओके डैडी।
नाउ ट्रांसलेशन। नंबर 1, मेरी खिड़की बंद करने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? डू यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो? नंबर 2, मेरे खिड़की खोलने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो? नंबर 3, मेरे यहाँ बैठने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर? मैं धूम्रपान करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक? मैं अभी निकलूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई लीव नाउ? मैं बिजली जलाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑन द लाइट? मैं पंखा चलाऊं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑन द फैन? मैं लाइट बंद करूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑफ द लाइट? मैं फ़ैन बंद करूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑफ द फैन? मैं चैनल बदलूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई चेंज द चैनल? ओके, थैंक यू बच्चों। Hello students, welcome to our online class. Today we are going to study about animal fibers. Some of our clothes are made from wool and silk. The wool and silk are commonly known as animal fibers or protein fibers. Students, हमारा क्लॉथ्स ऊल और सिल्क से बना है। ऊल और सिल्क को एनिमल फाइबर्स और प्रोटीन फाइबर्स कहते हैं। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश यानी हेयर ऑफ शीप, याक, कश्मीरी गोट, अंगोरा गोट एंड अंगोरा रैबिट। स्टूडेंट्स, हम ऊल शीप, याक, कश्मीरी गोट, एंड अंगोरा रैबिट से के बालों से प्राप्त करते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ wool fibers so that it has carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. स्टूडेंट्स, ऊल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऊल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऊल। स्टूडेंट्स, ऊल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, फाइन ऊल। फाइन ऊल फाइबर्स में वैरी इन लेंथ फ्रॉम 1.5 to 5 इंच। स्टूडेंट्स, फाइन ऊल जो 1.5 to 5 इंच तक लंबे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिस टाइप्स ऑफ ऊल। ऑस्ट्रेलिया इस ऊल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो मैरिनो ऊल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मीडियम ऊल्स। दिस टाइप्स ऑफ ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम हैम्पशायर, सफोल्क। The fibers may vary in length from 2.5 to 6 inch. Students, medium wool, Hampshire and सफोल्क एनिमल से प्राप्त करते हैं और जिसकी लंबाई 2.5 to 6 इंच तक होती है। नेक्स्ट, लॉन्ग वूल्स। लार्ज शीप लाइक कोस्ट वूल्स प्रोड्यूस दिस टाइप्स ऑफ वूल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार का वूल कोस्ट वूल्स जैसे एनिमल से प्राप्त करते हैं। द लिनक्लॉन हैज 5 to 6 इंच लॉन्ग फाइबर्स। स्टूडेंट्स,
लिंक क्लॉथ से हम लोग 5 से 6 इंच लंबे फाइबर प्राप्त करते हैं। while रोमी मार्स एंड कॉस्ट वूल्स हैव 10 एंड 15 इंच लॉन्ग फाइबर, जबकि रोमी मार्स एंड कॉस्ट वूल से 10 से 15 इंच लंबे फाइबर्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कारपेट वूल्स। दिस टाइप्स ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉस ब्रीड। इस प्रकार का वूल क्रॉस ब्रीड से प्राप्त करते हैं। द फाइबर्स ऑफ द वैरायटी वेरियस फ्रॉम 1 to 15 इंच तक होते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ वूल। प्रोसेसिंग ऑफ वूल इज carried out in the following steps. First step, washing and shearing. Students, the sheep are washed in early summer and sheared a few weeks later. Students, अर्ली समर में sheep को वाश किया जाता है एंड आफ्टर फ्यू वीक्स shear किया जाता है। The wool is packed in bales and sent to manufacturing units. इसके बाद व्हील्स को वाइल्स में पैक करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंड किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड क्लीनिंग। स्टूडेंट्स, द वूल इज sorted out according to the quality and dust is removed with the help of duster machines. Students, वूल को उसके क्वालिटी के अनुसार सॉर्टेड किया जाता है और उसे डस्टर मशीन की सहायता से डस्ट को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट, वॉशिंग एंड स्कोरिंग। द वूल इज then washed with water by passing into 4 water tanks containing water, mixed soapy water and alkali. The process of removed of grease and dirt. Students, 4 वाटर टैंक से पास करके वूल को धोया जाता है, जिसमें वाटर, मिक्स सोपी वाटर और अल्काली रहता है। नेक्स्ट, कार्बोनोजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेजिटेबल्स मैटर्स लाइक सीड्स एंड बर्स फ्रॉम वूल इज नॉन एज कार्बोनोजिंग। स्टूडेंट्स, वेजिटेबल मैटर्स जैसे कि सीड एंड बर्स को वूल से रिमूव करने के प्रोसेस को कार्बोनोजिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डाइंग एंड आयलिंग। द वूल इज द नेक्स्ट rinsed in clear warm water and spread out on the racks until it becomes dry. Students, इसमें वूल को क्लियर वार्म वाटर में रिंस किया जाता है और उसको रैक पर स्प्रेड किया जाता है जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। The process of making the wool soft and elastic is known as आयलिंग। इस प्रोसेस में वूल सॉफ्ट और इलास्टिक बन जाता है, जिसे हम आयलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कार्डिंग। द प्रोसेस बाई विच वूल इज ब्लेंडेड, ओपन आउट एंड converted into a soft, thin and gauze-like band is known as carding. Students, वूल का वो प्रोसेस जिसमें वूल को
ब्लेंडेड एंड ओपन किया जाता है एंड उसे सॉफ्ट थिन एंड गॉज में कन्वर्ट किया जाता है से नॉन एज कार्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।